अगर मैं आपसे कहूं कि कोई आपको बिना छुए 4 महीने में या 3 साल में मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकता है, तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी कुछ लाभ होगा, अन्यथा महादेव आपका भला करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मारण क्रिया की। तो आखिर मारण क्रिया होती क्या है, इसके लक्षण क्या है, यानी हम कैसे जाने कि हमारे ऊपर मारण क्रिया हुई है या नहीं। जैसे भूत, प्रेत, कच्चा, कड़वा, मशान, पिशाचिनी, डाकिनी, शाकिनी इत्यादि को अभिमंत्रित करके उन्हें अपने कब्जे में करके टारगेट किए हुए इंसान के ऊपर छोड़ता है कि इसे मारना है, तो इसे मारण क्रिया कहते हैं। कोई अनजाना व्यक्ति आपके ऊपर मारण क्रिया करवा ही नहीं सकता। यह वही करवा सकता है जिसे आपके बारे में सब कुछ पता है। यानी हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे ऊपर मारण क्रिया हो चुकी है। कहने का मतलब है कि अचानक कोई ऐसी गंभीर बीमारी डायग्नोस हो जाएगी जिससे मृत्यु होना तय है। लड़कियों से चुंबन करते समय भी चाहे तो वो आपको निपटा देगी, क्योंकि मारण क्रिया हो चुकी है। इन 41 दिनों में आपके ऊपर जो मारण क्रिया हुई है वो लगभग 70% खत्म हो चुकी होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई आपके नाम, आपके कुल, आपके खान पान, यहां तक कि आपकी आदतों को जानकर आपको बिना छुए 4 महीने में या 3 साल में मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकता है, तो जी हां, मैं बात कर रहा हूं मारण क्रिया की। काशीपुरम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते गंभीर विषयों की इंक्वायरी अक्सर मैं ही देखता हूं। सबसे अधिक मेरे पास जो इंक्वायरी आती है वो मारण क्रिया की आती है। तो आखिर मारण क्रिया होती क्या है, इसके लक्षण क्या है, यानी हम कैसे जाने कि हमारे ऊपर मारण क्रिया हुई है या नहीं, और यदि हो चुकी है तो इससे बचने का उपाय क्या है। क्योंकि मारण क्रिया यदि हो चुकी है और जल्दी ही इसका उपाय नहीं किया गया तो मृत्यु निश्चित है। पूरा वीडियो देखेंगे तभी कुछ लाभ होगा, अन्यथा महादेव आपका भला करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं ना ही कोई तांत्रिक हूं, ना ही कोई अघोरी हूं, और ना ही मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूं। चूंकि काशीपुरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सभी प्रकार की धार्मिक सेवाएं एवं वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इसलिए संतों, वेद पाठी ब्राह्मणों, ज्योतिषाचार्यों, तांत्रिकों और अघोरियों के बीच अक्सर उठना बैठना होता है, और बस उन्हीं के सानिध्य में रहते हुए जो बातें जान पाता हूं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मारण क्रिया क्या होती है। जब कोई दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान किसी के ऊपर टारगेट करके किसी गंदी शक्ति या श्मशानी शक्ति को, जैसे भूत, प्रेत, कच्चा, कड़वा, मशान, पिशाचिनी, डाकिनी, शाकिनी इत्यादि को अभिमंत्रित करके उन्हें अपने कब्जे में करके टारगेट किए हुए इंसान के ऊपर छोड़ता है कि इसे मारना है, तो इसे मारण क्रिया कहते हैं। मारण क्रिया एक दिन में काम नहीं करती है, बल्कि ये धीरे धीरे काम करती है। जो शक्ति भेजी जाती है उसे समय दिया जाता है कि 4 महीने में मारना है या 3 साल में मारना है। मारण क्रिया की अवधि न्यूनतम 4 महीने और अधिकतम 3 वर्ष की होती है। और सबसे प्रमुख बात, मारण क्रिया करना किसी ऐरू गैरू सड़क छाप तांत्रिक या घोरी के वश की बात नहीं है। और दूसरी प्रमुख बात, यह क्रिया उसी के ऊपर कराई जा सकती है जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हो, जैसे नाम, पिता का नाम, पितरों का नाम, गोत्र, कुल देवी या कुल देवता इत्यादि इत्यादि। इसलिए निश्चिंत रहिए, कोई अनजाना व्यक्ति आपके ऊपर मारण क्रिया करवा ही नहीं सकता। यह वही करवा सकता है जिसे आपके बारे में सब कुछ पता है,
यहाँ तक कि आप खाते पीते क्या हैं, क्योंकि जब तक आपकी रुचि खान पान का पता नहीं चलेगा तो यह क्रिया एक्टिवेट कैसे कराया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों, गांव वालों, अपने कुटुंब पर ही शक करने लगे। मेरा उद्देश्य किसी भी तरह का भ्रम फैलाना या अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी गूढ़ जानकारी प्रदान करना है जिससे आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि मारण क्रिया के लक्षण क्या होते हैं, यानी हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे ऊपर मारण क्रिया हो चुकी है। मारण क्रिया से पीड़ित इंसान का शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता है, आंखें बाहर की तरफ निकलने लगती हैं। जब वो इंसान स्वयं को भी देखता है तो उसे लगता है कि वो भूत की तरह दिख रहा है। उसके शरीर का पानी सूखने लगता है, शरीर में खून बनना बंद हो जाता है। उसको दस्त, जुलाब, उल्टियां अक्सर होने लगती है। उसके शरीर के अंग अंग में दर्द होने लगता है। उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगते हैं और वो मरने की बातें भी करने लगता है। उसका शरीर सूखने लगता है, जैसे उसके शरीर से मांस गल रहा हो। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि मारण क्रिया की न्यूनतम अवधि 4 महीने और अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। रोचक तथ्य यह है कि पीड़ित इंसान जब अपना मेडिकल चेकअप कराता है तो कोई भी गंभीर बीमारी नहीं डायग्नोस होती है, क्योंकि जब मारण क्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंचती है तो पता चलता है कि 4th स्टेज कैंसर हो गया है, या किडनी फेल हो चुकी है, या लिवर सिरोसिस अंतिम चरण में है। कहने का मतलब है कि अचानक कोई ऐसी गंभीर बीमारी डायग्नोस हो जाएगी जिससे मृत्यु होना तय है। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि मारण क्रिया किन किन विधियों से की जाती है। सफेद खाद्य पदार्थ, शराब, सिगरेट, पान, लौंग, नींबू, मांस, मछली के माध्यम से मारण क्रिया संपादित की जाती है। पान में मासिक धर्म के खून का बूंद मिलाकर जो मारण क्रिया होती है वो अत्यंत ही तीव्र होती है, और इससे भी तीव्र क्रिया होती है चुंबन से। लड़कियों से चुंबन करते समय भी चाहे तो वो आपको निपटा देगी, क्योंकि मारण क्रिया हो चुकी है। फिर आपसे कहूंगा कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनों पर ही शक करने लगें। बस अपनी बुद्धि, विवेक और आंख खोली रखें। आंख मूंद कर विश्वास करना घातक हो सकता है। जो भी आपसे जुड़े हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करें कि सामने वाला किस स्वभाव का है, कहाँ आता जाता है, क्या खाता पीता है, वगैरह वगैरह। इससे आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि किस व्यक्ति के साथ हमारी लक्ष्मण रेखा कहाँ तक है। किसी के नाराज खुश होने की परवाह न करें और अपने इष्ट पर विश्वास रखें, लेकिन इतना भी न बचने लगें कि आप शक्की स्वभाव के इंसान लगने लगें। जैसे रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर अनाउंस होता है ना कि यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, बस उसी भाव में आपको अपने और अपने परिवार वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सामाजिकता निभाना है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि यदि मारण क्रिया हो चुकी है और इसका पता भी चल चुका है तो बचा कैसे जाए। यदि शुरुआत में ही मारण क्रिया होने का पता चल चुका है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्वयं भी छोटी छोटी क्रिया करके इससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो अपने कुल देवी या कुल देवता का पता करिए और अपनी कुल परंपरा के अनुसार उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप पता करने जाएंगे, अगर आपने बहुत दिनों से कुल देवी या कुल देवता की पूजा नहीं किया है तो जाके पहले पता कर लीजिए। हर कुल देवी और कुल देवता की पूजा की विधि विधान सब अलग होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा
कुल देवी या कुल देवता की सेवा या पूजा शास्त्र विधि से नहीं बल्कि कुल परंपरा के अनुसार ही करिए, क्योंकि सनातन धर्म में कुल परंपरा को शास्त्रों से भी ऊपर माना गया है। और यदि कोई तथाकथित ज्ञानी ब्राह्मण या ज्योतिषी आपसे कुल परंपरा से हटकर शास्त्र के हिसाब से कुल देवी या कुल देवता की सेवा या पूजा करने के लिए कहता है तो विनम्र प्रणाम करते हुए खिसक लीजिए। इसके साथ ही अपने घर के पूजा स्थल पर अपने इष्ट को समर्पित करते हुए शुद्ध गाय के देसी घी का अखंड दीप जलाइए। कम से कम 11 दिन के लिए अधिकतम आपकी क्षमता। सुबह शाम घर में कपूर की दिया जलाएं। आपके घर के पास जिस किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, आरती से पहले वहां जाइए, अपने बाएं हाथ में कपूर लेकर आरती में सम्मिलित होइए और जैसे ही आरती संपन्न होती है अपने बाएं हाथ से जिसमें कपूर है अपने पूरे शरीर का उल्टा घुमाइए, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसे देवी या देवता को यह मनाते हुए कि मेरे या मेरे परिवार के ऊपर जो भी क्रिया हुई है अपने पास रख लीजिए। ऐसा कम से कम 41 दिन तक लगातार करते रहिए। और जब आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया, इसके बाद वो दीपक वहीं पे, वो कपूर वहीं पे जला दीजिए। इन 41 दिनों में आपके ऊपर जो मारण क्रिया हुई है वो लगभग 70% खत्म हो चुकी होगी। उसके बाद पुनः 41 दिन का संकल्प लेकर वही क्रिया करिए, बाकी बची मारण क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ये क्रिया उनके लिए है जिन्हें शुरुआत में ही पता चल गया हो कि उनके ऊपर मारण क्रिया हो चुकी है। जिन्हें बहुत देर में पता चले वे ये क्रिया करते हुए तुरंत किसी अच्छे विश्वास पात्र तांत्रिक से संपर्क करके अपना बंधन कराएं। आगे की प्रक्रिया वो तांत्रिक स्वयं करेंगे। अंत में मैं यही परामर्श दूंगा कि जैसे ही आपको पता चले कि आपके ऊपर मारण क्रिया हो चुकी है तो सबसे पहले आपको काशी स्थित महामृत्युंजय महादेव मंदिर या मार्कंडेय महादेव मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप कराकर भूतनाथ भगवान काशी विश्वनाथ के शरणागत हो जाइए। महादेव की नगरी काशी वो स्थान है जहां मारण क्रिया से लेकर 52 क्रिया तक सब कट जाती है। इसके पश्चात शक्ति का आवाहन करके बगलामुखी अनुष्ठान 1.25 लाख जप कराना चाहिए। चूंकि ये दोनों अनुष्ठान काफी महंगे हैं, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, इसके लिए आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। इस दौरान आप जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं उसे बिल्कुल बंद मत करिए, क्योंकि दवा और दुआ दोनों साथ चलनी चाहिए। फिर कहूंगा, किसी अंधविश्वास में न पड़ें, अपने बुद्धि विवेक से काम लें। YouTube पर वीडियो देखकर खुद कोई तांत्रिक क्रिया न करें, क्योंकि तांत्रिक क्रिया बिना गुरु दीक्षा और बिना गुरु की सहमति से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा मारण से भी बुरी दशा हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए या किसी भी प्रकार के अनुष्ठान के लिए आप काशीपुरम से संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित मार्गदर्शन देकर हमें खुशी होगी। हर हर महादेव।